जय हिंद। तो आपने जो वीडियो को थंबनेल पे देखे थे बहुत सही देखे। इस साल के जो एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और देखिए प्यारे, आपको प्राय हम ऐसे तो 4 सारांश पढ़ा देंगे। 4 गो में हर साल हम ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं, तो 4 गो में हमारा जो है 1 या 2 क्वेश्चन फंस ही जाता है, कुछ ऐसा होता है। लेकिन जितनी सारांश है सभी सारांश को हम आपको बारीकी तरह से पढ़ाएंगे और बहुत ही आसान भाषा में पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो मेरे वीडियो को इन तक देखने का प्रयास कीजिए। और सारांश, आपको सारांश से ही 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, 2 नंबर के क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव निकलता है। तो फिर इसका बात रहा है कि गांव का घर। देखिए भाषा से पता चल रहा है कि गांव के घर के बारे में चर्चा किया गया है। इसमें किसकी चर्चा किया गया? तो गांव के घरों के बारे में चर्चा किया गया है। देखिए आप लोग गांव के घर में जब रहते होंगे, जब घूमते होंगे चौक चौराहा या किसी के आंगन या द्वार पर या गली मोहल्ले में, तो लोग प्रायः देखते होंगे कि गांव के घरों में जो है शिक्षा के बात करते हैं कि क्या बाबू तुम पढ़ता है, बाबू पढ़ो, पढ़ने से ऐसा होगा। किस प्रकार के गांव के घरों में जो है ज्ञान की बातें करता है। किसका ज्ञान? यानी शिक्षा नहीं, ज्ञान की बातें करता है। तो आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि गांव के घर के कहानीकार कौन है, ठीक है ना, या गांव के घर के रचनाकार कौन है, या गांव के घर को कौन लेखन है। तो आप बोलेगा ज्ञानेंद्र पति, क्योंकि गांव के घरों में प्रायः ज्ञान की चर्चा ज्यादा किया जाता है, इसलिए गांव के घरों में ज्ञानेंद्र पति का मतलब आपको ट्रिक्स आपको गांव के घर के जो रचनाकार है वो है ज्ञानेंद्र पति जी है। कौन है? तो ज्ञानेंद्र पति जी है। आप देखिए इसमें जो है ज्ञानेंद्र पति जी जो है गांव के घरों में जो बहुयामी बदलाव आया है, बहुयामी बदलाव मतलब सारा चीजों में जो बदलाव आया, रहन सहन, खाना पीना, कपड़ा लत्ता, बोली चाल इत्यादि में जो बदलाव आया है उसका ही चर्चा किया है। और ये गांव की बहुयामी बदलाव को लेकर ज्ञानेंद्र पति जी बहुत क्षुब्ध हैं। मतलब क्या कहा जाए, क्षुब्ध कहा जाए तो अर्थात वो दुख हैं। कौन? तो ज्ञानेंद्र पति जी। किससे? गांव के घरों के बदलाव को लेकर के। तो चलिए जो हम बोर्ड पे लिखा हुआ है इसके माध्यम से एक बार हम समझाते हैं, फिर हम अपनी परिभाषा में बताएंगे कि आपको कैसे लिखना है। चलिए अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? पर सबसे पहले तो वहाँ आपको इस तरह से लिख करके गांव का घर लिख के इस तरह से आपको करना क्या है कि इस तरह से रेकरिंग दे दीजिएगा। क्या कीजिएगा? रेकरिंग कर दीजिएगा, क्योंकि पहले तो आपको गांव के घर तो लिखना है। गांव के घर सारांश लिख दीजिएगा। लिखने के बाद यहाँ लिख दीजिएगा, जैसे मान लिया जाए लघुत्री में पूछा है, दीर्घोत्री में पूछा है, तो हम यहाँ लिख देंगे दीर्घ। दीर्घ लिखने के बाद अब दीर्घ का कौन सा क्वेश्चन है, जैसे 5 नंबर है तो 5 नंबर से लिख देना है। ओके, अब उसके बाद हमको इस तरह से सारांश पहले दे देना है, इस तरह से रेकरिंग दे देना, ताकि हमारा अच्छा नंबर आए और उसको अच्छा से समझ सके कि इन्होंने गांव के घर के बारे में चर्चा किया है। इतना करने के बाद आपको देखिए करना क्या है, क्या रहा है? ज्ञानेंद्र, यहाँ पर ज्ञानेंद्र पति है, कह रहा ज्ञानेंद्र पति, ज्ञानेंद्र खलिया लिखा हुआ, ज्ञानेंद्रित लिखा हुआ है, तो आप ज्ञानेंद्र पति भी लिख सकते हैं। कह रहा ज्ञानेंद्र पति यहाँ दे सकते हैं, समकालीन कवि है, ये कवि है, ये कविता है। गांव के घर क्या है पहले? ये कविता है, तो आप कविता दीजिएगा। तो कह रहा है गाँव के घर जो है मतलब किसके द्वारा लिखा है? ज्ञानेंद्र पति के द्वारा लिखा हुआ, जो समकालीन कवि है। आपको क्वेश्चन यह भी आ सकता है कि गाँव के घर के कवि ज्ञानेंद्र पति कैसे कवि हैं? तो आप बोलेगा गांव के घर ज्ञानेंद्र पति जो है वह समकालीन कवि है। ऑप्शन रहेगा आधुनिक कवि, रीतिकाल कवि, तो समकालीन कवि, तो आपको याद रखेगा समकालीन कवि। गांव के घरों में सारे बात समसमाये होते हैं, अर्थात छिपे होते हैं, इसलिए ज्ञानेंद्र पति समकालीन कवि। यह ट्रिक सबको याद रख लेना है। तो क्या है? तो ज्ञानेंद्र पति समकालीन कवि है। कर वे पूंजीवाद और आर्थिकवाद, उदारवाद के कारण ग्रामीण संस्कृतियों में जो बहुयामी बदलाव आया है, जिससे संस्कृति का नष्ट हुआ देख दुखी होते हैं। मतलब देखिए क्या कहा जाए कि यहाँ पर देखिए गांव के घर क्यों बदला, क्यों गांव के घर जो है पुरानी सभ्यता संस्कृति को छोड़ते जा रहा है। कुछ लोग देखिएगा कि एक समय था जब उसको गांव में रहता था, गरीबियों में जीता था, तो
गमछी लपेटकर या धोती लपेटकर चलता था, वही आदमी में कहीं से पूंजी आ जाए, कुछ बदलाव आ जाए, तो वही आदमी क्या करता है कि शहरों में जाके, कहाँ पे, शहरों में जाकर एक नए नए कोट पैंट पहन लेते हैं, फिर वह गांव के घरों की आदत को भूल जाता है। तो ये देखिए क्यों हो रहा है, देखिए गांव के घर जो है आज नव पूंजीवाद यानी कि उनके नए नए पूंजी आया और आर्थिक उदारवाद, उसमें आर्थिक सुधार हुआ, उदारवाद हुआ, आगे बढ़ा और धीरे धीरे वह ग्रामीण संस्कृति बहुयामी में बदलाव आ गया। गांव के जो रहन सहन था, कपड़ा लत्ता, खाना पीना, बोल चाल, भाषा, रहन सहन इत्यादि बदल गया। यानी बहुयामी बदला मतलब एक चीज में बदलाव नहीं, सारा चीज में बदलाव दिखने को मिला, जिससे संस्कृति को नष्ट हुआ देखते हैं। ज्ञानेंद्र पति देख रहा है कि सब संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, नष्ट होते जा रहे हैं, जिससे ज्ञानेंद्र पति जी बहुत दुख है। करा उन्होंने जो बचपन में, करा है कौन, ज्ञानेंद्र पति, करा उन्होंने जो बचपन के दिन, बचपन को याद करा है, गुजारे हैं, वह संस्कृतियों में बस जाता है। वह धीरे धीरे सोच रहा है क्या हम लोग बचपन में ऐसे करते थे। वो बचपन की यादों में खोता चले जाता है और याद करता है कि वह अब गांव में देखने को नहीं मिलता है। कौन, ज्ञानेंद्र पति, कराए, इसलिए वे गांव का घर याद करते हैं। इसलिए वह किसको याद कर रहा है, गांव के घर को याद कर रहा है, पिछले की बात याद कर रहा है, बचपनों को याद कर रहा है। कह रहा है बचपन में क्या था, अब क्या हो गया, सारा चीज गांव को रहन सहन क्या हो गया है, बदल चुका है। कवि घर के अंतःपुर चौखट के याद करता है। वह देखता है कि घर के चौखट के पार होकर जैसे ही वह बाहर निकलता है तो बदलाव देखकर वह क्षुब्ध हो जाता है। वह याद करता है कि एक समय था जब दूध वाले, ठीक है, कुम्हड़े मतलब जो मिट्टी देने के लिए, मिट्टी के पहले लोगों मिट्टी की बर्तन को ज्यादा प्रयोग करते थे। जैसे आज हमारे मिट्टी के बर्तन है, कुछ भांग गया, टूट गया, तो हम आज लेंगे, आज हो सकता है आज टूटा, आज ही हमको लेना जरूरी है क्योंकि खाना बनाना है और हमें पैसा नहीं है। तो वो क्या करते थे, दीवालों पर इस तरह से लकीर लिख दिया करते थे। तो एक का मतलब समझ जाता था लकीर के माध्यम से, दीवालों के पास दूध वाले अपने चौखटों पर जो है उसको लिख दिया करते थे। अन्य जो बेचने के लिए आता है तो वो चौखटों पे लिख दिया करते थे। कह रहा अब वो चौखटे पर जब बाहर निकल कर देख रहा है तो सारा चीज बदलाव हो गया है, ठीक है ना, ऐसा हुआ करता था। कह रहा है कि वह तरह के उपमाओं द्वारा कहता है, कई प्रकार के उपमा दिया बदलाव होने का। वो लोगों को समझाना चाह रहा है कि सच में बदलाव हुआ है भाई। देखो हम लोग पहले थे जो दरवाजे पर एक चौखटों के बाहर एक मिट्टी के लेप से लेपा हुआ होता था, उस पे हम लोग लिखते थे, फिर उसको समय होते ही जब जैसे कर्ज खत्म होता उसको चुका दिया जाता था। अब लोग उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तरह तरह का वो उपमा दे रहा था कि लोग को विश्वास हो जाए कि सही में बहुया में बदलाव हुआ है। जिस धार के भीतर खास कर, बोला यहाँ पर घर होगा, पहले यहाँ घर होगा, जिस घर के भीतर खास कर आना पड़ता था, अर्थात घर नहीं कन्याओं के आने के पर बुजुर्ग लोग घर के में प्रवेश करते ही से पहले खांसते थे या खड़काते या रुक कर पुकारते। सब बड़ा है कि सब संस्कृति, बड़ा सब नहीं, संस्कृति के प्रभावों से नष्ट हो रहा है। पहले एक हुआ करता था जब घरों में छोटे लोअर होते थे, कन्याएं सब आते थे तो बुजुर्ग लोग जो आते थे खांस कराते थे हाँ, या घरों में छोटे बच्चों को नाम लेकर रुक कर बुलाते, या ना छोटे बच्चे होने पर खड़काऊ मतलब कुछ ऐसे चीज है उसको बजा करके आते थे, ठीक है ना, एक समय था। लेकिन कह रहा अब ये सब क्या होता चल गया है, नष्ट हो गया, अब ये सब ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। कवि अपनी इस परंपरा को खोने नहीं चाहता है, कवि नहीं चाहता है कि लोग इस परंपरा को खो जाए। वो पिछले की यादों में, सभ्य संस्कृति में जीना ज्यादा पसंद करते हैं। कौन ज्ञानेंद्र पति जी, कौन ज्ञानेंद्र पति जी। कह रहा है कि इसलिए गांव का घर बराबर उसकी
स्मृतियों में आते हैं। स्मृति मतलब सोच, दिमागों में हर वक्त उसको गांव के घर याद आता है कि गांव के घर में ये हुआ करता था, अब ये नहीं हो रहा है। पहले बुजुर्ग लोग आते ही खकसते थे, आवाज लगाते थे, खकाहट लगाते थे, अब सब लोग भूल गए ना। लोग मतलब पिछल की बातों को याद कर रहा हो, फिर अब का बातों को याद कर रहा है कि पहले ये हुआ करता था, अब ये हुआ करते थे। और उस चीज को नष्ट होते देखकर ज्ञानेंद्र पति जी बहुत क्षुब्ध हो रहे हैं, दुख हो रहे हैं, कष्ट उसको पहुंच रहे। वो नहीं चाहते हैं कि इस तरह से सभ्य संस्कृति खो जाए। आगे की बात समझिए। कह रहा है कि उस गांव में जब भी कोई लड़ाई झगड़ा होता, अब यहाँ देखिए कह रहा है कि झगड़ा होती थी तो लोग पंच परमेश्वर बनाकर उसके निदान करते थे। अब देखिए वो फिर याद कर रहा है कि एक समय था कि जब किसी प्रकार के गांव में छोटी मोटी या बड़ी विवादें हुआ करता था, झगड़ा हुआ करता था, तो गांव के लोग ही 5 लोग एकत्र होकर पंच परमेश्वर बनाकर उसकी निदान कर लिया करते थे। अब देखिए पंच परमेश्वर क्यों खो गया। पंच परमेश्वर खोने का तात्पर्य है कि गांव के लोग पंच परमेश्वर करते थे। उस वक्त पंच परमेश्वर में के समय में जो है, पंच के मुंह से निकली वाणी ईश्वर के समान हुआ करते थे। लेकिन उसको खोने का मुख्य जड़ है कि उसमें लालच आ गया, ममता आ गया, और वह धीरे धीरे लोगों को पंच परमेश्वर पर से विश्वास खत्म हो गया, और धीरे धीरे आज जाकर पंच परमेश्वर खत्म हो गया। ठीक है ना, विश्वास खत्म, सब चीज खत्म। पंच परमेश्वर में लालची आ गया, झूठे को सही फैसला और सही को गलत फैसला दे देते थे। ठीक है, इसके वजह से लोग को पंच परमेश्वर से विश्वास खत्म हो गया, और पंच परमेश्वर धीरे धीरे क्या हो गया, समाप्त होते चले गया। कह रहा है कि पहले जब लड़ाई झगड़ा होता था तो लोग गांव के घरों में पंच परमेश्वर बैठाकर उसकी कष्टों की, उसकी झगड़ा को निदान कर लिया जाता था। अब वह समाप्त हो गया, परंतु अब अदालतों के चक्कर काटना पड़ता है। अब लोग क्या करता है, कहता है हम पंचायती का फैसला नहीं देंगे, हम कोर्ट से लड़ेंगे, कोर्ट से। अब वो लोग जाकर अदालत का चक्कर काट रहा है। ये सब बदलाव हो गया भाई। क्यों बदलाव हुआ? क्योंकि पहले लोगों को पास न पूंजी हुआ करता था, ठीक है ना, न उतनी विकास हुआ था, तो लोग गांव के घरों के मैटर गांव के घर में ही सुलझा लिया करता था। अब उसमें पूंजी आया, विकास हुआ, अब उसमें भूयामी बदलाव आ गया। ठीक है ना, तो इसलिए क्या हो रहा है कि पंच परमेश्वर मतलब खोते जा रहा है, और गांव की सभ्य संस्कृति नष्ट होते जा रहा है, और जिसके वजह से ज्ञानेंद्र पति जी दुख होते जा रहे हैं। कर यही नहीं, अब लालटेन का प्रकाश नहीं दिखता, बल्कि बिजली आ गई है। कह रहा है कि गांव में एक समय था, क्या ज्ञानेंद्र पति जी, दुनिया आगे जा रहा, पिछलका में खूब खुश हुआ करते थे। लोग सोचता है कि बदलाव हो तो हमें बहुत अच्छा हो, आप पुरनके चीज में जीना चाहते हैं। गजब बात है। देखिए मेरी बात के समझिए। तो कह रहा है कि अब पहले एक लालटेन, गांव में एक लालटेन का प्रकाश हुआ करता था। संध्या पड़ते ही लोग अपने बरामदे पर, चौखटे पर, मतलब घर की मेन जगह पर लालटेन जलाकर रख दिया करते थे। ठीक है ना, कह रहा अब वहां बिजली आ गया है। कह रहा है कि बेटे के विवाह दहेज में टीवी मांगने लगे हैं। कह रहा है अब क्या दुनिया आ गया है कि लोग बेटे के विवाह में टीवी मांगने लगे हैं, इत्यादि, टीवी, सीडी इत्यादि की जगह साइकिल, घोड़ा मांगने लगे हैं। कह रहा है अब लोक गीतों की धुन कम सुनाई पड़ती है। एक लोक गीत हुआ करता था, अब जो वह लोक गीतों की धुन क्या हो रहा है, कम सुनाई पड़ रहा है। कह रहा है कि उसकी जगह मदमस्त ऑर्केस्ट्रा ने ले ली है। उसका जगह कौन ले लिया है? मदमस्त ऑर्केस्ट्रा, जहां पर लोकगीत हुआ करता था। ठीक है ना, अब वहां लोकगीत ना हो करके लोग क्या करवाते हैं, ऑर्केस्ट्रा ही करवा लेते हैं जागरण में। ये सब बदलाव हुआ है, और यही बदलाव को देखकर ज्ञानेंद्र पति जी दुख होते हैं। ओके, यहाँ तक हो जाएगा, बोलिए ओके। चलिए बहुत अच्छा। कह रहा है कि उस लोक गीत संस्कृतियों में कहाँ होरी, चैता, विरहा, अलहा गूंजते थे। कह रहा उस लोक गीत में लोग होरी गाते थे, ठीक है ना,
चैता गाते थे। होली कब गाया जाता था समझिए भाई, होली चैता कब गाया जाता था, जिसको हम लोग दही चूड़ा तिलवा कहते हैं ना, उसमें होली गाया जाता था, चैता गाया जाता था, ठीक है ना, विरहा अल्लाह गाया जाता था होली तक ही, यानी कि यहाँ से लेकर होली तक 1-1.5 महीना तक जो है बापू गांव में लोग होली चैता इत्यादि गाते रहते थे, ठीक है ना। करा होली तक गाता था, करा कि अब वो सब गूंज अब नहीं आता है, अब ऑर्केस्ट्रा ले लिया है। कह रहा है कि अब वह शोक गीत के समान लगने लगा है। अब यदि को होली गाता है, चैता गाता है, होली गाता है, तो लोगों को शोक गीत लगता है। मतलब शोक गीत कहना, जो मरने के बाद जो कोई गाना बजाता था अच्छा लगता है, सुहाना बुझता है नहीं ना, किसी का मरने के बाद। तो वही उसी तरह से अब जो है लोकगीत, होली चैता होली, ये सब जो है लोगों का अब शोक गीत के समान लगने लगा है। अब वो सुनना पसंद नहीं करते हैं, और यही बदलाव कर देख कर जो है ना ज्ञानेंद्र पति जी दुख होते हैं। अब तो लोग 4G मोबाइल ले लिए हैं, 5G ले लिए हैं, सीधे लगा देता हो डीजे सॉन्ग इत्यादि। कह रहा वो पसंद नहीं है। किसको पसंद नहीं प्यारे, बोलिए ज्ञानेंद्र पति जी को पसंद नहीं है। कह रहा है कि पहले, क्या रहा है यहाँ पे देखिए भाई, कह रहा है पहले सर्कस दिखाए जाते थे। पहले कह रहा है कि पहले जो है सर्कस दिखाया जाते थे, ठीक है ना, अब वह मानो कहीं खो गया है। कह रहा है कि पहले जो है सर्कस दिखाया जाता था, अब मानो वह कहीं खो गया है। कह रहा है कि गांव की संस्कृति वैसे ही प्रतीत होती है जैसे हाथों के गजदंत नहीं हो। कह रहा है कि जिस तरह से हाथी का शोभा तब तक बना होता है जब हाथियों को क्या होता है, दंत होते हैं। हाथियों की दंत टूटते ही हाथियों की शोभा खत्म हो जाता है, हाथी बूढ़ा पड़ जाता है, हाथी में स्थिरता आ जाता है, हाथी झंकार बुझाने लगता है। उसी प्रकार अब गांव की घर हो गया है, सभ्य संस्कृति बदल गया है। अब कह रहा है कि ऑर्केस्ट्रा समाप्त हो गया है, अर्थात सर्कस इसलिए नहीं दिखाया जाता है ताकि अब हाथी बूढ़ा हो गया तो सर्कस दिखाएंगे कहाँ से, इसलिए सर्कस खत्म हो गया और ऑर्केस्ट्रा ले लिया भाग, इत्यादि बातों का चर्चा किया है इसमें। कह रहा हाथी का सौंदर्य उसके दांतों से होते हैं। हाथी का जो सौंदर्य किससे होता है, उसके दांतों से होते हैं। दांत खत्म हो गया, बूढ़ा हो गया, इसलिए क्या हो रहा है, क्या नहीं दिखाया जा रहा है, बोलिए सर्कस नहीं दिखाया जा रहा है। कौन कह रहे हैं, ज्ञानेंद्र पति जी कह रहे हैं। कह रहा है दांत के विछड़ने पर वह दंत विहीन हो जाता है। कौन, हाथी जो है दांत को विछड़ने पर वह दंत विहीन हो जाता है। उसी प्रकार गांव का सौंदर्य उसकी लोक संस्कृति है। कह रहा उसी प्रकार गांव की जो सौंदर्य है उसकी पहचान जो है वह लोक संस्कृति से, और वही लोक संस्कृति समाप्त जो हो गया है वही ज्ञानेंद्र पति को पसंद नहीं हो रहा है। कह रहा है कि वह बीमारी के कारण अस्पतालों में और लड़ाई के कारण, झगड़े के कारण अदालतों का चक्कर काट रहा है। कह रहा आज सभ्य संस्कृति को लोग खोकर बीमारियों के कारण आज अस्पताल के चक्कर काट रहा है, और गांव की लड़ाइयों के कारण आज पंच परमेश्वर को खोकर कहां पर, अदालतों का चक्कर काट रहा है। कह रहा यह लोगों में बहुआयामी, उदारवादी आर्थिक नीति, ठीक है ना, नव पूंजीवाद के कारण आज गांव में इतनी बदलाव हुआ है, और लोगों में इतनी बदलाव होने के कारण आज लोग खुद का व्यस्त प्रकट कर रहे हैं। कह रहे गांव की घर की रीढ़ उसके कब उठती है। कह रहा आज गांव की घर की रीढ़ जो है क्या हुआ है, कब उठती है, अर्थात ग्रामीण संस्कृति को चोट पहुंचता है। और इस तरह से जो लोग आज गांव को, घर को, सभ्य को, संस्कृति के बदलाव को, रहन को, सहन को, कपड़े लत्ते, चैता हो रहा लोकगीत इत्यादि को भूलकर आज नए लोग इलेक्ट्रॉनिक दुनिया में चल रहे हैं। नए मतलब क्या कहा जाए, जो बदलाव हो रहा है यही ज्ञानेंद्र पति को पसंद नहीं हो रहा है प्यारे। तो आप लोग क्या लिख पाइएगा, बदलाव के बारे में लिखना, पुराने की बातों को और अभी के बदलाव को। पुराना में कौन था, उसके जगह पर अब वो कौन ले लिया है, यही चीज को, बदलाव को देखकर ज्ञानेंद्र पति जी दुख हो रहे हैं। ठीक है ना, किसमें, गांव की घर कविता में, गांव की घर कविता में।
क्या आप लोग प्यारे लिख पाइएगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्लास और सब्जेक्टिव का एक अलग वीडियो हम बना देंगे। आप लोग पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अन्य फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, ग्रुप में शेयर कर दीजिए। हो सकता है आपके शेयर से कोई और इसका पढ़ ले आपका भेजने से और उसका नंबर अच्छा खासा आ जाए, ठीक है ना। तो मिलते हैं प्यारे अगले क्लास में अगले पॉइंट के बाद अगले मेथड के लेकर के। यहाँ तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।